तो चलो बच्चों, आज आज हम शुरू करते हैं। आज हम ये सैम्पल पेपर शुरू करते हैं, ठीक है। और ये सैम्पल पेपर के हम एक एक क्वेश्चन लेते हैं, और मेरी कोशिश रहेगी कि हम इसके आसपास के कुछ कॉन्सेप्ट को भी टच कर लें, और तुम लोगों को कुछ भी डाउट हो तो तुम लोग मुझसे क्लियरली डाउट पूछना। ओके यस सर। ओके, तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये बेसिकली इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो इसमें ये लिखा है, पहली प्रॉपर्टी है, दे दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर। इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। हमको पता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं, ठीक है। मान लो दो अलग अलग ईपीएस हैं, एक मान लो 15 वोल्ट का, एक मान लो 50 वोल्ट का है, और दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। मान लो जो है एक एक मान लो ईपीएस, मान लो ये है, ये मान लो 50 वोल्ट का है। एक मान लो दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है, ये मान लो 15 वोल्ट का है। इन दोनों ने यहाँ पे क्रॉस कर दिया, तो यहाँ पे तो 2 वोल्ट हो जाएंगे, 50 वोल्ट भी और 15 वोल्ट भी, विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट यस पॉसिबल, सर। ठीक है। इसलिए दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। अगेन एक और चीज़ बेटा यहाँ पर, वो क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड यदि मान लो इसके परपेंडिकुलर करूंगा तो इसके परपेंडिकुलर नहीं होगा, और इसके परपेंडिकुलर करूंगा तो इसके परपेंडिकुलर नहीं होगा। इसलिए भी दो दो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्यों परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये परपेंडिकुलर इसलिए होना चाहिए क्योंकि अदरवाइज इफ इट इज नॉट परपेंडिकुलर तो इसका एक कंपोनेंट आ जाएगा अलोंग अलोंग द सरफेस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट इस पे आ गया। इसका मतलब ये है जो अलग अलग पोटेंशियल हो गए, और ये अलग अलग पोटेंशियल हो गए, देन दिस इज नॉट इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ये हमारा पहला वाला हो गया, पहला वाला इज ट्रू। दूसरा वाला, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस ऑन देम इज 0, यस ट्रू, ठीक है। कि यदि यदि हम मान लो यहाँ से आगे मूव करेंगे, ठीक है, तो पोटेंशियल थोड़ी चेंज होगा, पोटेंशियल तो 50 का 50 ही रहेगा, यहाँ पे 50 का 50 ही रहेगा, ठीक है। सो पोटेंशियल चेंज नहीं होता है इसके ऊपर, बिकॉज पोटेंशियल एक ही पोटेंशियल रहता है, इक्वल पोटेंशियल रहता है, इसीलिए इसका इसका नाम है इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। सो डेल वी ओवर डेल आर या डेल डी दिस इज इक्वल टू 0 ऑन ईपीएस। ईपीएस पे ये यस हमेशा सर। 0 होगा, ठीक है। तो ये नंबर 2 भी सही है, नंबर बी भी सही है। नंबर सी देखो, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, ये गलत है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यदि मान लो मैं एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता हूँ, मान लो ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनती है, पैरेलल इक्विडिस्टेंस, ठीक है। और यदि मैं ये बनाऊँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस पे यदि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस हैज टू बी परपेंडिकुलर टू दिस, इस पे परपेंडिकुलर होना है। तो यदि इस पे यदि मैं परपेंडिकुलर बनाऊंगा तो वो तो एक प्लेन बन जाएगा, इट विल बी ए प्लेन, ठीक है। मान लो एक ये फील्ड है, ये फील्ड है, ये फील्ड है, इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, इट विल बी ए प्लेन सरफेस, ठीक है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस विल बी ए प्लेन सरफेस। एक्चुअली इसको भी ऐसे नहीं दिखाएंगे, इसको हम दिखाएंगे तो इसके परपेंडिकुलर हम ऐसी लाइन दिखाएंगे, दिस इज इक्वी पोटेंशियल सरफेस, दिस इज इक्वी पोटेंशियल सरफेस, दिस इज इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। यहाँ का पोटेंशियल अलग होगा, यहाँ का अलग होगा, यहाँ का अलग होगा, लेकिन इसके ऊपर जो पोटेंशियल है वो सब पे सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे लगे हाथ एक चीज और बता दूं मैं, कि पोटेंशियल जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ता है। मान लो ये 10 वोल्ट है, तो ये जो है 15 वोल्ट होगा या 10 से ज़्यादा होगा। और यदि ये डिस्टेंस जितनी है, उतनी ही डिस्टेंस यदि मैं यहाँ पे लूँ, तो ये जितना डेल्टा भी है उतना ही डेल्टा भी यहाँ पर भी होगा। ये 5 वोल्ट है तो ये भी 5 वोल्ट होगा, मतलब ये 20 वोल्ट होगा, ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और इसलिए इक्विपोटेंशियल सरफेस की एक प्रॉपर्टी और है कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड यदि स्ट्रांग होती है, यदि स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, मान लो जैसे ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये स्ट्रांग है ये वीक है, तो यहाँ पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है और एक ये है, इनका डिफरेंस यदि मान लो 5 वोल्ट है, तो अगले 5 वोल्ट के डिफरेंस के लिए ये गैप ये कम हो जाएगा, अगले 5 वोल्ट के लिए ये गैप और कम हो जाएगा, अगले 5 वोल्ट के लिए ये गैप और कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो रही है यहाँ पर।
तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती है वहाँ पर इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो है वो एक दूसरे के पास पास होते हैं, एक दूसरे के क्लोज होते हैं। ठीक है, इससे तुमको वो भी याद है, मैं तुमको पढ़ाई करता हूँ कि V इक्वल टू ईडी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ठीक है, V इक्वल टू ईडी, दिस इज डी डिस्टेंस। ठीक है, कि यदि डिस्टेंस, तो यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है तो डी को कम होना पड़ेगा उतना ही डेल्टा वी के लिए। यहाँ डेल्टा वी 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट और 5 वोल्ट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई तो डी कम हो जाएगा, एंड देयरफॉर इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो पास पास में आ जाते हैं। ठीक है, सो सी इज रॉन्ग, सी इज रॉन्ग, ये कॉन्सेंट्रिक स्फीयर नहीं बनेगा, इट विल बी अ प्लेन सरफेस। एंड डी है, दे कैन बी इमेजिनरी स्फीयर्स, ऑफ कोर्स इमेजिनरी स्फीयर्स हम बना सकते हैं, हम बनाते हैं कई बार। पॉइंट चार्ज के लिए हमारा पॉइंट चार्ज जो होता है तो उसके लिए जो ईपीएस बनता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस, वो एक स्फीयर बनता है, क्योंकि वो पॉइंट चार्ज से इक्वी डिस्टेंस पे होता है तो वहाँ पर पोटेंशियल सब पे इक्वल होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका आंसर है सी। ठीक है, यस सर। इसमें और कुछ डाउट है इसमें? नो सर। ओके, समर्थ कोई डाउट है बेटा इसमें? नहीं सर, आ गया ओके मुझे। ओके गुड। तो अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमको बोलता है 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 8q and minus 2q आर लोकेटेड एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू l। 0 और l पे 8q और माइनस 2q। द पॉइंट ऑन x एक्सिस एट विच नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। ओके, तो इसमें क्या बोल रहा है ये, इसमें वो ये बोल रहा है कि यदि मान लो ये हमारा x एक्सिस है। ठीक है, से दिस इज x एक्सिस, और मान लो ये ओरिजिन है। ठीक है, ये x एक्सिस है और ये ओरिजिन है। ठीक है, एक यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है 8 कूलाम का, 8q नॉट 8 कूलाम, 8q यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा है 8q का, और यहाँ से L डिस्टेंस पर एक और चार्ज है विच इज नेगेटिव, विच इज -2q चार्ज। ठीक है, और वो क्या पूछ रहा है, द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एट विच नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर 0 होगी। ठीक है, अभी देखो इसमें ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इससे अवे होगी। तो ये मान लो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूँ मैं, ये जो है ना ग्रीन कलर की, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज से दूर जा रही है। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, नेगेटिव चार्ज की तरफ आती है, तो ये नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी, इट विल बी टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी हो गई, ये इस तरफ हो गई। अब हमें देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर 0 होगी, तो 0 वहाँ पर होगी जहाँ पर कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगी। इसका मतलब या तो इस रीजन में कहीं पर होगी बिकॉज ये अपोजिट डायरेक्शन में है, या इस रीजन में कहीं पर होगी बिकॉज ये अपोजिट डायरेक्शन में। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अभी 0 नहीं हो सकती इस कंडीशन में, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, दूसरा अब अपन देखें कि क्या यहाँ पे देखें, मान लो मैं ये पॉइंट लेता हूँ तो यहाँ से 8 कूलम चार्ज पास में है और ये जो 2 कूलम चार्ज इससे दूर है। ठीक है, सो ये जो 2 कूलम की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दिस विल ऑलवेज बी स्मॉलर देन 8 कूलम की चार्ज की वजह से। एक तो चार्ज भी बड़ा है, दूसरा डिस्टेंस भी कम है, देयरफॉर दिस ग्रीन इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज बी मोर देन येलो इलेक्ट्रिक फील्ड। इसलिए इस रीजन में भी कहीं पर भी ये दोनों फील्ड इक्वल नहीं हो सकते, तो यहाँ पर भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नेवर बी 0। तो लेफ्ट साइड में नहीं हो सकता है, बीच में नहीं हो सकता है, ओनली राइट साइड इज पॉसिबल। तो राइट साइड में कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 0 हो सकती है। मान लो इस जगह पे 0 हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रीन वाली फील्ड कितनी बनेगी, इसका डिस्टेंस मान लेते हैं, से दिस डिस्टेंस इज x। ठीक, ये डिस्टेंस मान लो x है और ये l है, तो यहाँ से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x माइनस l हो जाएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस x माइनस एल हो गया, ये l हो गया, ये x हो गया। अभी देखो इस जगह पे 8q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 8q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 8q इंटू 1, बिकॉज यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं +1 कूलम चार्ज, इंटू 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। This is electric field because of the positive charge. And how about electric field because of negative charge? 1/4 pi epsilon naught 2q divided by
इससे डिस्टेंस कितना है x माइनस एल, तो x माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। और इन दोनों को इक्वल होना पड़ेगा तभी यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी 0। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, Q से Q कैंसिल हो गया, ये 2 ने 8 को मार के यहाँ पे चार्ज कर दिया, 4 कर दिया। तो ये क्या बन गया अल्टीमेटली 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों साइड को हम स्क्वायर रूट ले सकते हैं क्योंकि ये 4 को भी मैंने यहाँ लिख लिया 2 का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये आ गया 2 डिवाइडेड बाय एक्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस एल। यदि मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ सो 2x माइनस 12 इक्वल टू x एंड देयरफॉर x इक्वल टू 2l। दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस है दिस विल बी 2l। इससे 2l डिस्टेंस पे, ओरिजिन से 2l डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी 0। 2l डिस्टेंस किस तरफ, टुवर्ड्स द पॉजिटिव x, ओरिजिन से पॉजिटिव x की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी 0, ठीक है। अभी ये देखो ये इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन के लिए है क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा था और नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम था, इसलिए ऐसा हुआ है। मान लो इसका उल्टा होता, ये 2q होता और ये -8q होता, तो फिर इधर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं आती, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर 0 आ जाती है ना, फिर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाती। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इस बाहर इधर 0 है या फिर इसके बाहर इधर 0 है। लेकिन यदि दोनों पॉजिटिव चार्ज होते तो फिर बीच में कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आती, या दोनों नेगेटिव चार्ज होते तब भी बीच में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आती। इज इट क्लियर? तो इस क्वेश्चन का आंसर 2l है और यहाँ पे चार्ज कैसा भी हो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर 0 होती वो निकाल सकते। अच्छा एक चीज और, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती उसको बोलते हैं नल पॉइंट, ठीक है। कभी एग्जाम में हो सकता है ऐसा भी आ जाए, कोई कोई ये पूछ ले एक्स एक्सिस पे नल पॉइंट कहाँ है पता करो, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर 0 ये पता करना है। दूसरी चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट एक्सटेंड्स अप टू इन्फिनिटी। यदि मान लो मेरे पास कोई पॉइंट चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी तक रहती है और कंटिन्यूस रहती है, ऐसा कोई बीच में ऐसा कोई पॉकेट नहीं आता है जहाँ पे कि बोल दे अरे इतने से में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक है। लेकिन ये एक तरीका है ऐसा पॉकेट क्रिएट करने का, नल पॉइंट क्रिएट करने का तरीका है, ठीक है। इस मेथड को यूज करके नल पॉइंट्स क्रिएट किए जाते हैं, अदरवाइज तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर भी 0 नहीं होगी। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। बेटा इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर।